सुना अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिकल का थर्ड लेक्चर है। आयोनाइजेशन पढ़ने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि एटम क्या है। एटम जो है ना इज़ नॉन डिविजिबल आइटम है। ये ग्रीक एटम इज़ अ ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। इसका मतलब है अनडिवाइडेबल। एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। It is the smallest particle of an element which cannot be further divided. It consists of following structure: proton, electron and the neutron। ठीक है, एक एटम के जो है ना प्रोटॉन भी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। अच्छा, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। ये तो बहुत ही बेसिक सा है। इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? रिवॉल्विंग इन द आउटर शेल, एंड वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और न्यूट्रॉन जैसे कि नाम से जाहिर है, दे आर न्यूट्रल, दे कैरी नो चार्ज। ठीक है जी। तो आयन जो है ना, आयन क्या होता है? आयन जो है ना एनायन या कैटायन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी। कोई भी आयन, सोडियम है जैसे, वो एक आयन है, एग्जाम्पल ले लें, और वो हमारा कैटायन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले लें, क्लोराइड है, उस पे आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इसका कॉन्सेप्ट हमने इसलिए लिया कि कोई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई भी आइटम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा आइटम जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके दौरान जो एनर्जी यूज़ होती है वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? अब ये जो है, ये एक अगर एक कंपाउंड बनता है तो वो कैसे डेवलप होता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में, जो उसके आउटर शेल है, उसमें जो है ना अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, क्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होके, ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ होके इससे जाके जो है ना वो बॉन्डिंग कर लेता है, तो सोडियम क्लोराइड जो है ना कंपाउंड बनता है। ठीक है। और इसके दौरान एक आइटम, एक जो है ना आयन वो लूज़ कर रहा है और एक जो है ना पार्टिकल गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके उसमें नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो एनर्जी जो यूज़ होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? ये एक डायग्राम है, मैंने ड्रॉ तो नहीं की, लेकिन इसमें ये आपको बता रहे हैं कि सोडियम था, सोडियम आयन था, ये क्लोराइड आयन था। सोडियम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन था जो कि क्लोरीन के उसे वो गए, तो इसने जो आइटम जो है ना वो लूज़ किया था, तो ये पॉजिटिव बन गया, और इसने जो है ना जो गेन किया था ये निगेटिव बन गया। एप्लीकेशन क्या है इसकी? आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या एप्लीकेशन है? कुछ ड्रग्स जो है ना हमारी वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, जिसकी एग्जांपल है वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, जिसकी एग्जांपल है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और कुछ जो है ना आपकी वीक ऑर्गेनिक बेस होती हैं, जैसे कि प्रोकेन है। आयंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, आपके जो मेडिसिन है, कोई भी ड्रग, एप्लीकेशन क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी की? उसकी एप्लीकेशन ये है कि आपकी जो ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में, उसके लिए आयोनाइजेशन और आयंस का होना बहुत ज़रूरी है, ये उसमें हेल्पफुल होती है। तो इसी तरह से कुछ जो होती हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस हैं, वो आपकी जो है ना एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं।
तो इसी तरह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, इनकी जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। कुछ आयोनाइजेशन रेडिएशंस होती हैं, कुछ आयंस हैं जो कि आयोनाइजेशन रेडिएशन जो है ना वो खारिज करते हैं। उसकी मदद से जो है ना आपका जो मेडिकल जो एक्सरे है, आपका मेडिकल रेडियोग्राफी, वो करने में हेल्पफुल मिलती है। तो ये उसकी एप्लीकेशन है, 2-3 एप्लीकेशन है। इन बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर रेडिएशन इज़ यूज टू इंड्यूस द म्यूटेशन टू प्रोड्यूस न्यू और इम्प्रूव्ड स्टेट। कुछ जो है ना आपकी बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर रेडिएशन है वो के म्यूटेशन के लिए यूज़ होती है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि मज़ीद न्यू स्पीशी जो है ना प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रेडिएशन आर यूज्ड, कुछ रेडिएशन जो हैं जो कि आयंस की सूरत में आयनाइजेशन एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कुछ रेडिएशन भी रिलीज़ करती हैं। वो रेडिएशंस जो हैं आपकी स्टेरिलाइजेशन में भी यूज़ होती हैं। व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन? Sterilization is the process that is used to sterile any substance and make it free from the microorganism। स्टेराइल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को आपने इस टेम्परेचर पे रेडिएशन की मदद से या कुछ स्टेराइल कंपाउंड्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, उसकी मदद से उसको आपने वो किया, क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल प्यूरिफाई, हाँ प्यूरिफाई किया उसको, और उसमें जो है ना वो बिल्कुल बिकम पायरोजन फ्री। आफ्टर स्टेरिलाइजेशन कोई भी ऐसी जो आपके ड्रग्स हैं, सपोज करें आपके बहुत सारे सर्जिकल आइटम्स होते हैं, वो प्योरली जो है ना वो स्टेरिलाइजेशन के बाद ही जो है ना उनको पैक्ड फॉर्म में लाया जाता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में आपकी जो ड्रग है वो स्पॉइल हो सकती है। आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, जैसे आपके तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या किए जाते हैं? स्टेराइल किए जाते हैं। तो स्टेराइल करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं, फुली जो है ना वो आपने स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं उनको पैक कर दिया और उनको स्टेराइल कर रेडिएशन की मदद से जो आयंस से कुछ रेडिएशन रिलीज़ होती हैं वो आपने उसको स्टेराइल कर दिया। दूसरा होता है कि आपने कुछ स्टेराइल कंपाउंड्स होते हैं जो कि उसको करते हैं, स्टेराइल करते हैं, वो केमिकल्स की मौजूदगी में जो है ना उनको स्टेराइल किया जाता है। जैसे हम वो ले लेते हैं एसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ क्लोरीन हो गया, डिटोल हो गया, उसको जो है ना हम इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए यूज़ होते हैं। तो 2 तरीके, तो रेडिएशन जो है वो आपकी स्टेराइल करने में भी हेल्पफुल होती है। ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच। पीएच जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच एसिड के लिए जो है ना ये फार्मूला यूज़ होता है और बेस के लिए ये फार्मूला। नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये क्या कहलाती है? एसिडिक पीएच। एंड नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ये क्या कहलाता है? बेसिक पीएच। हाइड्रोजन जो पीएच है, टाइप्स ऑफ पीएच, एसिडिक पीएच होती है, बेसिक होती है और न्यूट्रल होती है। जो आपका पीएच मीटर होता है वो ये होता है 1, 14, 7 and 14। जो यहाँ पे है 1, 2, 3 ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। यहाँ पे जैसे आप बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग, हाँ वीक, और ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये न्यूट्रल जो 7 होते हैं। तो आपके जो एसिडिक पीएच हैं वो लेस देन 7 होती है। ग्रेटर देन 7 जो है ना आपकी अल्कलाइन पीएच होती है, जिसे हम बेसिक पीएच भी कहते हैं, और न्यूट्रल पीएच इज़ इक्वल्स टू 7 के। अच्छा, पीएच इंडिकेटर्स कुछ यूज़ होते हैं पीएच मालूम करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच 3 तरीके होते हैं आपको पीएच मालूम करने के लिए। एक होता है पीएच पेपर बाय यूजिंग पीएच मीटर एंड बाय यूजिंग पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर जैसे कि मैंने यहाँ पे वो लिखा है कि इंडिकेटर्स जो है ना पीएच मालूम करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी मदद से जो किसी सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं और उससे हमें पीएच उसकी मालूम हो जाती है। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स हैं
pH इंडिकेटर्स आर द केमिकल, जिसमें आपके 3 तरह के इंडिकेटर्स मौजूद हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स इंडिकेटर को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें आपके ऑक्सीजन आयन ऐड होते हैं और रिडक्शन में आपके हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाते हैं। इसमें आपके ऑक्सीजन लूज होती है, इसमें आपके ऑक्सीजन ऐड होती है। ये बेसिक डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर, जिसमें आपकी ऑक्सीजन और ऐड होती है, जिसमें ऑक्सीजन जो है ना वो ऐड होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज़ होती है और उसमें हाइड्रोजन ऐड होते हैं वो आपके रिडक्शन कहलाते हैं। इसमें 2 तरह के इंडिकेटर हैं, मेटल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर और ट्रू ऑर्गेनिक रिडॉक्स। इसके एग्जांपल्स आपने याद करनी है। और ये है आपका एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर में आपका वो आर द इंडिकेटर दैट चेंज द कलर एज वी चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ये जो एसिड बेस इंडिकेटर हैं, जैसे जैसे कलर में चेंज आएगा तो ये पीएच जो है ना उसमें डिफरेंट शो करेगा कलर चेंज होने की वजह से। उसके एग्जांपल है आपका मिथाइल ऑरेंज एंड द फिनोप्थिलीन। नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स इंडिकेटर चेंज शो द चेंज इन पीएच ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब भी कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो वो पीएच में चेंज शो करेगा, जब भी कोई रिडक्शन रिएक्शन होगा तो उसकी पीएच में चेंज शो होगी। इट्स वेरी सिंपल। थर्ड है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दोज इंडिकेटर that show the change in pH during the precipitation reaction। जब कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा होगा उसके दौरान जो है ना वो पीएच में चेंज शो करेगा। उसके एग्जांपल है पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड। अब वो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक सोल्यूशन होता था उसमें हम कलर ऐड कर रहे होते थे, उससे फिर यूँ हम वो कॉनिकल फ्लास्क होती थी उसमें यूँ हम कर रहे होते थे, जब तक वो जो है ना वो कलर चेंज वो करता था, जो हमें डिज़ायर्ड कलर आता था एक्सपेरिमेंट में, उस वक्त जो है ना वो सोल्यूशन प्रेसिपिटेट बन चुका होता था। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? हाँ, जब उसमें कोई भी ऐसा उस केमिकल का ऐड हो बन जाना जिसमें वो कम्प्लीटली सोल्यूबल ना हो उस सॉल्यूशन में, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। एनी सॉल्यूशन हैविंग द इनसोल्यूबल पार्टिकल इन एनी सॉल्वेंट, तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जैसे आपका सॉल्यूशन है उसमें हमने हल्के हल्के इनसोल्यूबल पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, तो एनी ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द नॉन डिजॉल्व इनसोल्यूबल पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट, वो कहलाता है आपका प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स का मतलब समझ आइए है कि ऐसे केमिकल्स हैं। ये आपका पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड एक इंडिकेटर है जो कि चेंज इन पीएच उस वक्त शो करेगा जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसी तरह से रिडॉक्स इंडिकेटर ये चेंज इन पीएच तब शो करेंगे जब कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा या रिडक्शन रिएक्शन होगा। उसके एग्जांपल हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसकी जो है ना सिंगल लाइन डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स बताने चाहिए। मैं इफ़ आई आस्क एसिड बेस इंडिकेटर इज़ फिनेंथ्रोलीन मिथाइलिन ब्लू और द मिथाइल रेड, तो आपको ये पता होगा, इजीली आप टिक कर लेंगे। तो ये आपको जो है इसके तीनों टाइप्स पता। एप्लीकेशन ऑफ पीएच, आपके जो ब्लड की पीएच जो है ना स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। चेंज इन पीएच इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और फॉर एनी मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन है जो कि तैयार होती हैं या आपका जो फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, सपोज़ करें आपका जो टीयर है
आपका जो ब्लड है, आपका जो स्वेट है, उसकी एक स्पेसिफिक पीएच है, और अगर वो पीएच में तब्दीली आती है तो आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो पीएच मीटर या पीएच का जो है ना वो इंडिकेटर यूज़ होते हैं। पीएच मेजरमेंट आर इम्पॉर्टेंट इन द मेडिसिन, बायोलॉजी, फूड साइंसेज एंड मैनी अदर एप्लीकेशन। कुछ आपके एंजाइम्स हैं जो कि स्पेसिफिक पीएच पे ही एक्टिवेट होते हैं। अगर आपकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम में पीएच तब्दील होगी तो आपके जो बॉडी में एंजाइम्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, और अगर उनका काम डिस्टर्ब होगा तो आपका पूरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लड हैज़ स्पेसिफिक पीएच ऑफ 7.3 टू 7.4, और अगर ब्लड की पीएच में तब्दीली आती है तो पूरा सिस्टम जो है ना समझे हिमोलिसिस और बहुत सारे अदर केमिकल वो जो चेंजेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, और आपका जो बॉडी सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए एक पीएच का होना, स्पेसिफिक पीएच का होना बहुत ज़रूरी है। किडनीज पे इफेक्ट आता है, किडनी दोनों तरफ, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एसिडिक साइड पे जाए तो भी ख़तरे वाली बात होती है, और अगर बेसिक साइड पे जाए तो भी ख़तरे वाली बात होती है। क्यों कि अगर एसिडिक साइड पे जाती है तो ऑर्गन डैमेज का भी ख़तरा हो, क्योंकि आपका एसिडिक तो जो है ना वो जो है आपका जो एसिड है वो तो डिज़ोल्व कर लेता है ना चीज़ों को। बेसिकली हाइड्रोजन आयंस का ज़्यादा हो जाना पीएच शो करता है कि वो एसिडिक है, और बेसिक आयन का शो हो जाना जो है ना वो ये शो करता है कि आपकी जो है ना एसिडिक नहीं है। तो आपके जो एक मेंटेन्ड पीएच है उस पे आपके बॉडी फंक्शन भी नॉर्मल होते हैं, जो आपके इवन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी नॉर्मल उसमें ग्रो भी करते हैं। आपका कुछ अल्लाह ताला ने कुछ फ्लोरा बनाया है आपकी बॉडी में, अगर वो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी भी जो है ना आपकी पीएच पे डिपेंड करती है। कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपके एसिडिक पीएच पे ज़िंदा रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है आपका अल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच। तो आपकी जो पीएच है ना ये एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। तो अगर ब्लड की पीएच चेंज होती हैं तो पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी जो हालत है ना वो खासी ख़राब हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं होता। इसीलिए एसिड जो है आपकी ब्लड गैसेस जो है ना वो की जाती हैं इमरजेंसी कंडीशन में। जिस पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो या अटैक भी जिस पेशेंट को हुआ हो तो उसकी फ़ौरन से जो है ना ये जो आपकी ब्लड गैसेस हैं ये की जाती हैं, टेस्ट की जाती हैं, और इसके लिए स्पेसिफिक पार्ट से आपका ब्लड लिया जाता है, पेरिफेरी से आपका ब्लड लिया जाता है। तो ये इसका होना दोनों साइड पे होना ख़तरनाक है। अगर एसिडिक है क्योंकि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है उसमें आपकी एक नॉर्मल पीएच, अच्छा आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बफर, कुछ ऐसा बफर सिस्टम बनाया हुआ है, कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी में जो कि आपकी पीएच को तब्दील नहीं होने देती। अगर वो तब्दील होने की तरफ जाती है, अगर वो एसिडिक की तरफ जाती है तो कुछ जो बफर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि एसिड पीएच नहीं होने देते, और कुछ ऐसे बफर हैं आपके जो कि आपकी जो अल्कलाइन पीएच है उसे नहीं बनने देते। तो वो पूरा एक मैकेनिज़्म कायनात की तरफ से जो है ना तख्लीक शुदा है हमारी बॉडी में जो कि पीएच को तब्दील नहीं होने देता। आप यूरिन की पीएच ले लें, यूरिन की पीएच एसिडिक होती है, 5.4 या इस तरह से है, 4.5 या 5.4 इस तरह से है उसकी पीएच ना। अगर वो उससे अल्कलाइन की तरफ होना चली जाए, एसिडिक ना हो, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, अल्कलाइन पीएच पे होता है। अगर वो आपकी बेसिक की तरफ चली जाए पीएच, क्योंकि आपका जो यूरिन है वो क्या वो कैरी कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, आपकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से आउट कर रहा है, और अगर वो जो है ना यूरिन इन्फेक्शन होता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है। जब वो डिस्टर्ब हुआ तो वहाँ पे ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स क्या हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वहाँ पे जो है ना फिर इन्फ्लामेशन और दूसरे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई है फिर वो पेन और ये सब जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इस सूरत हाल में आपका जो यूरिन है, आपके जो आँखों का फ्लूइड है, आपका जो ब्लड है, उसकी एक पीएच जो नॉर्मल है वो होना बेहद ज़रूरी है। तो जब हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, अब हम ये देखते हैं कि हमने पीएच इंडिकेटर का क्यों जिक्र किया।
वो इसलिए ज़िक्र किया कि अब हमारी ये अल्लाह ताला ने जो हमारी एक नॉर्मल पीएच बनाई है, उसके बाद हम कोई मेडिसिन लेते हैं, वाटर है आपकी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन आपकी वीक एसिड्स होती हैं, कुछ मेडिसिन आपकी वीक बेस होती हैं आफ्टर टेस्ट ना, वो हमारी बॉडी में हमने इनहेल करनी होती हैं। तो पीएच जो है ना बहुत सारे केमिकल की और जो हमारी मेडिसिन्स हैं उसकी चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपने इंजेक्शन करनी है, मेडिसिन लेनी है आपने। तो उसके लिए जो है ना पीएच इंडिकेटर्स होते हैं जो कि केमिकल लेबॉर्ट्री में टेस्ट वो किए जाते हैं। पीएच इंडिकेटर की मदद से आप उस केमिकल ड्रग की पीएच मालूम करते हैं। फिर वो देखी जाती है टेस्ट के बाद आया ये पीएच जो है ना वो कंपेटिबल है हमारी बॉडी फ्लूइड्स के साथ। सपोज़ करें कि जो आपके जो ये हैं वो जो आपके आई ड्रॉप्स होते हैं उनकी भी एक स्पेसिफिक पीएच है। अल्कलाइन होते हैं, एसिडिक नहीं हो सकते क्योंकि वो आपके रेटिना को डैमेज कर देंगे। इस तरह आंसू भी आपने देखा नमकीन से होते हैं। कभी अगर वो देखे ना आपका स्वेट भी वो होता है, सॉल्ट होता है ना आपके डिफरेंट सॉल्ट जो है ना वो, तो इसलिए जो है ना आपकी एक स्पेसिफिक पीएच और पीएच इंडिकेटर इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पीएच जो है ना अब तो आपको समझ आ गई होगी कि एप्लीकेशन ऑफ पीएच क्या है फार्मास्यूटिक्स में, मेडिसिन्स में, बायोलॉजिकल सिस्टम में, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में। पीएच इंडिकेटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? टाइट्रेशन में। जो मैंने बताया था कॉनिकल फ्लास्क के आप उसे वो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये कलर चेंज आया तो ये वाला कंपाउंड हो सकता है। अगर सोल्यूशन हमने डिज़ोल्व किया वो रेड कलर की तरफ जा रहा है तो हो सकता है ये एसिडिक कंपाउंड हो। तो आप पीएच इंडिकेटर्स की मदद से आप और उस कंपाउंड की टाइप भी मालूम कर सकते हैं। पानी की तो पीएच जो है ना वो उससे आप टाइट्रेशन से ही आप सारी पीएच मालूम करते हैं ना, टाइट्रेशन मेथड यूज़ होता है। पीएच मीटर को तो पीएच मीटर जो है ना वो इलेक्ट्रोड से मुश्तमिल होता है। उसे आप पानी में डिप करते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो वो आपको पीएच मीटर जो है आपको रीडिंग दे देता है। पीएच मीटर जो है ना वो ग्लास का बना होता है और इस पर जो है ना इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं। वो पीएच मीटर जो है ना किसी भी सोल्यूशन में डाला जाता है तो उससे आप पीएच मीटर को भी जो है ना पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो पीएच मीटर कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, बफर्स। बफर्स अब हमने पढ़ा था कि पीएच क्या होती है, इसका क्या रोल है। बफर्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच। बफर्स आर दोज कंपाउंड्स जो कि रेजिस्ट करते हैं, मज़ाहमत पैदा करते हैं, पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। ये बफर्स मिक्सचर्स हैं। ये जो है मिक्सचर्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम सिट्रेट मिक्सचर है, इसकी पीएच जो है ना 1 से लेके 5 तक है। जिस सिस्टम में हमें पीएच जो है ना 1 से लेके 5 तक चाहिए वह उस सिस्टम में जो बफर सिस्टम है ये हम ऐड कर सकते हैं ताकि वो पीएच में चेंज ना शो करे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरेक्स 9.2 to 11 पीएच, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं उसकी डिफरेंट पीएच है। तो कुदरत ने जो है ना आपके कुछ आपके बफर सिस्टम हैं। सिट्रिक एसिड सोडियम सिट्रेट 2.5 to 5.6 है। H2CO3 है सोडियम का, इसका 7.3 to 7.4 ही है। बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस जो है ना हैविंग द पीएच इन दिस रेंज। अब हम थ्योरी ऑफ बफर क्या है। थ्योरी ऑफ बफर जो है ना वो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है थ्योरी ऑफ बफर के लिए। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये एक बफर सिस्टम है, इसमें हम हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं। अगर हम HCl इसमें ऐड करें, HCl जो है ना इसमें आपके हाइड्रोजन आयन ऐड करेगा, सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और आपका बाइकार्बोनेट आयन देगा। ये वाली इक्वेशन आ गई। लेकिन
अगर हम आपको ये बताएं कि इसमें हम हाइड्रोजन ऑक्साइड ऐड करें, ये OH आयन ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर हम हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं और अगर OH आयन ऐड करते हैं, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका OH आयन इसको वो देगा, तो केमिकल रिएक्शन जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर हम ये करते तो ये यहाँ पे आयन शिफ्ट कर देगा। दोनों तरह से ना, इन दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे कि आपके जो आयन्स है ना उनकी तादाद पूरी है। अगर सोडियम आयन आप करेंगे तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन शिफ्ट करेंगे तो वो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो चेंज इन pH नहीं होने देगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके जो बफर है ना वो ये काम कर रहे हैं, जो बफर एडिड है ना वो चेंज इन pH नहीं होने देते, वो केमिकल रिएक्शन को शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द एसिडिक और टूवर्ड द बेसिक। लेकिन वो जो एक नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल केमिकल है, उसे वो चेंज नहीं होने देंगे। pH कब चेंज होगी? जब आपका जो केमिकल हैं वो ज़्यादा ऐड हो गया। अब इसमें आप सोडियम वो ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन इसमें बफर जो एडिड है ना वो शिफ्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को। मैंने यहाँ पे जिक्र किया था बाइकार्बोनेट आयन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बफर एडिड है ना, दो बफर एडिड है। आप इसमें हाइड्रोजन आयन ऐड करें या हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करें, लेकिन ये क्या pH को चेंज नहीं होने, या तो केमिकल रिएक्शन जो है शिफ्ट होता है राइट साइड पे या फिर आपके इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे, लेकिन ये चेंज इन पे। ये थ्योरी, ये इक्वेशन है। अगर आपसे बोला जाएगा कि थ्योरी ऑफ बफर, तो आपने जो है ना, ये इसकी बहुत अच्छी ब्रीफ है, ये मैं अपने नोट्स में आप लोगों को दे दूँगी, ये इसकी इक्वेशन है। लेकिन आपको ब्रीफ इंट्रो मैंने इसलिए दिया इक्वेशन का कि आप जब इसमें पूरी